हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना गवर्नमेंट जॉब चैनल में और आरआरबी जेईई एग्जाम गाइडेंस सीरीज में, जिसका आज है एपिसोड नंबर 5। तो आई होप एपिसोड 0 से लेके 4 तक आपने देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया होगा, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड ही है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरीज थे कि करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन कब होगा। तो आज हम करने वाले हैं। अगर करंट अफेयर में अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, जनरल अवेयरनेस में भी अच्छे आपको मार्क्स लाने हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। सब चीज़ें बताऊंगा, कैसे क्या क्या करना है, किससे करना है, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज एंड सिलेबस से। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। नाउ सी, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, CBT 1 एंड 2 दोनों में ये जो सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस, ये आने वाला है, ठीक है। 15 मार्क्स CBT 1 में आपको आएगा एंड 15 मार्क्स CBT 2 में आएगा। तो मतलब अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट होगा जनरल अवेयरनेस का और वो खत्म होगा CBT 2 एग्जाम तक, ठीक है। क्या अपडेट करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो जैसे अपने एपिसोड्स आगे जाएंगे वैसे मैं आपको बताते रहूँगा, ओके। लेकिन अभी जो है CBT 1 के साथ साथ अपना 2 का भी थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, जनरल अवेयरनेस में 15 मार्क्स में से हाई स्कोर कैसे आएगा, ओके। जो भी अभी बताऊंगा आपको उसको फॉलो करना है, ओके। करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीना पढ़ लिया, आपका काम हो गया, ठीक है। टाइम लगेगा इसको, लेकिन इतना इनफ टाइम अपने पास है जिससे कि आप प्रिपेयर भी कर पाओगे और उसमें कॉन्फिडेंस भी आप बिल्ड कर पाओगे करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। बस जो स्टेप्स मैं अभी दे रहा हूँ उसको वैसे के वैसे फॉलो करो। डेली आपको करना है, इतना ही आपको करना है अपने साइड से, ठीक है। बाद में आप देखोगे कि CBT 1 एंड 2 में दोनों में आपका स्कोर जो है करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। तो सबसे पहले जो है करंट अफेयर अब एक किस मंथ से लेके किस मंथ तक करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है, वैसे मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, जो बता रहा हूँ वही करो। तो फिलहाल आप टारगेट करो जुलाई मंथ, ठीक है। जुलाई 2024 73 नहीं, राइट। तो जुलाई 2024 को आपको टारगेट करना है करंट अफेयर्स के लिए। अभी सबसे पहले जो है रिसोर्सेज इसके लिए रहेंगे। एक तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो वेरियस न्यूज़पेपर्स है, तो उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो, वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो अल्टरनेट वे है वो है करंट अफेयर मैगजीन्स। तो जैसे कि अभी अपना गवर्नमेंट जॉब का भी करंट अफेयर मैगजीन है, मैगजीन बॉक्स करके, बहुत ही सुपर पावरफुल है, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो और उससे ही जुलाई 1 का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। एंड बाद में क्वेश्चन बैंक। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ये अपने मॉक टेस्ट में रहेगा, बाद में बताऊंगा आपको कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। ये अपने गाइडेंस मटेरियल में भी रहेगा, बाद में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक देना है। इसके अलावा अपने जो टेलीग्राम PDF है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टेलीग्राम PDF आपको सॉल्व करना है, राइट। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर ऑप्शनल है, अगर जो भी अभी सक्सेस पैक 2 में है, मैगजीन बॉक्स आपका ऑलरेडी उसमें है, MSP पब्लिक है, मैगजीन बॉक्स ऑलरेडी उसमें है, सक्सेस पैक 1 में भी आपका मैगजीन बॉक्स है, ठीक है। सक्सेस पैक 1 में मॉक टेस्ट एंड मैगजीन बॉक्स दोनों है, राइट। तो वो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी कुछ कर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। और ये 3 चीज़ों को आप कंबाइन करो, ठीक है। बाकी सेपरेटली भी आप मैगजीन बॉक्स ले सकते हो। तो जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इधर आपको बैनर दिखेगा, ठीक है। ऑलरेडी सक्सेस पैक 1, सक्सेस पैक 2 एंड MSP ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, फीस भी आप देख सकते हो इधर, ठीक है। मैंने जैसे क्लिक किया है बैनर पे, तो इधर आप देख सकते हो ये मैगजीन बॉक्स है, सेपरेटली भी अवेलेबल है और ऑलरेडी सक्सेस पैक 1 में भी इसका अवेलेबल है, सक्सेस पैक 2 में भी ऑलरेडी है वो, ठीक है। इसी सिंगल फी में ये सब आएगा, तो सेपरेटली आपको लेने की जरूरत नहीं है, ओके। MSP में भी है। तो सपोज अभी मैं मैगजीन बॉक्स पे जाता हूँ, इधर जस्ट क्लिक करते हैं कंटेंट पे, ओके ओके। तो आपके सामने अभी 2023-24 है। तो RRB JEE के लिए फिलहाल, ओके, 2023 जो है, 2023 बिल्कुल भी देखना नहीं है। ये बाकी अगर आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC, CGL, RRB, NTPC वगैरह, तो उसके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। SSC एंड रेलवे के सभी एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, लेकिन RRB JEE के लिए इतना इसका रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। जाते हैं 22-24 के फोल्डर में और इस पर जुलाई मंथ अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप जुलाई मंथ इधर है। तो ये हमने देखा जुलाई मंथ, मतलब डेटा जो है अपने मैगजीन बॉक्स में वो जून का होगा, क्योंकि ये मैगजीन जुलाई को रिलीज होता है, मतलब पिछले महीने का डेटा होगा, ठीक है। अभी जस्ट क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ अपना करंट कवर इंडेक्स, ठीक है। तो सी, अभी जो कवर इंडेक्स आपके सामने ओपन होगा तो उसमें आपको समझेगा कि कौन कौन से जो रिसोर्सेज है और कौन कौन से जो आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर है उसमें से डेटा ये कलेक्ट होता है और इससे फिर अपना मैगजीन बनता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट जो जितना पॉसिबल है वो सब न्यूज़पेपर या सब जो रिसोर्सेस है उससे अपना डेटा मैगजीन बॉक्स में बनता है, इसलिए मैगजीन बॉक्स सुपर पावरफुल है। और इसका फाइल वाइज स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप क्विकली रिवाइज भी कर पाओगे चीज़ों को,
ओके, तो ये ओपन हुआ और जैसे आप देख सकते हो नीचे अगर आप स्क्रॉल थोड़ा करोगे, ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बीबीसी, बाद में पीआईबी, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर है उस सब से ये डेटा जो है वो कलेक्ट हुआ है और ये अपने मैगजीन बॉक्स का पूरा इंडेक्स है। अभी ऐसा नहीं कि पूरा मैगजीन आपको पूरा का पूरा दे दिया है, ठीक है, ये फाइल वाइज स्ट्रक्चर है। इसमें फाइल वाइज स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, तो जैसे आप देख सकते हो इधर नेशनल न्यूज़ पीडीएफ है, ठीक है, तो इसको ओपन करता हूँ मैं। फिर ओपन करने के बाद इसमें जो है करंट अफेयर लिखे हैं। अभी मेन जो है आपको करंट अफेयर का स्टैटिक जीके के साथ प्रिपरेशन करना है। मतलब इधर न्यूज जो है वो है सपोज मुंबई का, ठीक है, महाराष्ट्र का, तो इधर लिखा है कैपिटल क्या है महाराष्ट्र का, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है, ओके, गवर्नर फिलहाल कौन है, तो ये सब लिखा है। तो वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस पर्टिकुलर मंथ के वो इधर दिए हैं, ठीक है। तो ये है फाइल वाइज स्ट्रक्चर, जिससे कि आप क्विकली सब चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं क्विक 22 में अगर क्लिक करूँ तो इधर वन लाइनर करंट अफेयर जो प्रीवियस मंथ्स के हैं, ओके, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो वो इधर दिए हैं। जैसे कि एनएचआई ने आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप किया है टू बूस्ट रोड सेफ्टी यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से सब चीज़ें इसमें है अवेलेबल, तो ये आप पढ़ सकते हो, जितना पढ़ोगे उतना कम है, राइट। तो ये जो है मैगजीन बॉक्स, इसके आपको कंबाइन करना है अपने टेलीग्राम पीडीएफ से, और ये सबको करना है जो एमएसपी में है उनको भी, जो सक्सेस पैक 2-1 सबको करना है, ये कंपलसरी करना है। टेलीग्राम पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैगजीन बॉक्स के साथ कंबाइन। अभी डेली जो टेलीग्राम पीडीएफ अपने आ रहे हैं उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं दिखा देता हूँ क्विकली। तो जैसे आपके सामने जो है, ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे पास, 8 क्वेश्चन है, राइट। अभी करंट अफेयर जो है उसका स्टाइल जो है वो अलग है अपना गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो इधर है क्वेश्चन 8, बट बहुत ज़्यादा उसमें कंसेप्ट है। जैसे कि सबसे पहला जो हम अभी आते हैं इस पे, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बेल इन केस वेयर एंड अक्यूज ग्रांटेड बेल इन 13 क्रिमिनल केसेस फेस डिफिकल्टी इन सिक्योरिटी सफिशिएंट सिक्योरिटीज, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेल, पैरोल एंड फरलो, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट, तो एंटिसिपेटरी बॉल, ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है। अभी 3 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो जो आंसर है नीचे दिया है ए, मतलब ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो 2 रॉन्ग है, राइट। तो आपको कैसे पढ़ना है कि मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है वो इसके लिए रिलेवेंट है, ठीक है, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो। देन थर्ड पॉइंट रिलेवेंट है, सेकेंड पॉइंट इररिलेवेंट है, तो ये खुद से आप ट्राई करो सर्च करने के लिए कि क्यों इररिलेवेंट है, ठीक है, क्या मतलब क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरली अब इसी ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभय सिंह ने जो है सिंगल टाइटल जीता है 2024 2 मूवीज ट्रॉफी में, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने जीता है टाइटल, तो आंसर आपका अभय सिंह है, राइट। लेकिन इसमें भी और क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन कंटेक्स्ट टू सेम हु इज द करंट मेंस प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन पीएसए, ठीक है। तो उसका जो आंसर है 4 का वो सी लिखा है, मतलब सौरभ घोषाल। तो मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल आपको चीज़ें मिल रही है। जैसे कि इससे मुझे मिला कि अभय सिंह है और सौरभ घोषाल जो है वो फिलहाल प्रेसिडेंट है पीएसए के, राइट। तो ये 2 चीज़ें मुझे मिली, 2 करंट अफेयर मिली। तो ऐसे आप प्रिपेयर करो, ऐसे अपने नोट्स बनाओ, और ये जब डेली करोगे, ठीक है, तभी आपका कॉन्फिडेंस में बढ़ेगा और तभी आपको अच्छा फील होगा करंट अफेयर्स में, ओके। तो इसके बाद अब क्या आता है नेक्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस का, तो हिस्ट्री, ठीक है। तो डेली कुछ ना कुछ आता है, आज हिस्ट्री आया, कल पॉलिटी आएगा, कल ज्योग्राफी, लेकिन फिलहाल हम हिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हिस्ट्री आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो टेलीग्राम में अपना जो फाइल सेक्शन है उधर आप जाओगे तो प्रीवियस जो टेलीग्राम पीडीएफ है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको इससे प्रैक्टिस करना है। अभी हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करना है वगैरह वो आगे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और एक पीडीएफ है करंट अफेयर्स का, तो ये भी आपको रेफर करना है। तो ये तो हो गया जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का डिस्कशन। अभी हम आते हैं जनरल अवेयरनेस और स्टडीज़ में, तो जिसमें अभी हमें लेना है हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री को आपको कंप्लीट करना है। अब इसी हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट बुक जो है वो पढ़ना है, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि लूसेंट से जितना भी चीज़ है हिस्ट्री का, तीनों मिडाइवल, एशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, वो आप कवर करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। एक बार वो कवर अगर हो गया, मतलब हिस्ट्री आपका एक बार कंप्लीट हो गया, तो फिर लूसेंट को टच नहीं करना है, बाद में सिर्फ आपको अपने नोट्स ही रिवाइज करने हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है अभी आपको क्या करना है, डेली जो जैसे मैंने अब आपको दिखाया टेलीग्राम पीडीएफ है या जो मैगजीन बॉक्स आप लोगे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है हिस्ट्री के, वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी भी है और सारे रिसोर्स मैं आपको आगे देने वाला हूँ, तो वो आप यूज़ करोगे। तो मतलब क्या है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है हिस्ट्री का, एक बार उसको पढ़ना है, ओके, बाजू में रखना है, और फिर सीबीटी 2 तक प्रैक्टिस ही करते रहना है, ओके, सीबीटी इसका हिस्ट्री का, ओके। तो इसको ही फॉलो करो, आराम से आपका स्कोर जो है अच्छा इसमें हो जाएगा, ठीक है।
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप अभी करंट अफेयर, ठीक है उस पर आता हूँ मैं बाद में, लेकिन फिलहाल अभी क्विकली एक्सपेक्टेड स्कोर एंड लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, ऐसा नहीं आपको टफ आएगा क्वेश्चन को, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहेगा। बाद में जो एक्सपेक्टेड स्कोर है उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 15 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है, ठीक है, और अभी ये जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो CBT 1 का ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, CBT 2 का बाद में करेंगे, ठीक है, पेपर के बाद। तो CBT 1 में अपना टारगेट जो है वो रहने वाला है 8 to 10 मार्क्स, ओके, जनरल अवेयरनेस में। अभी ये जो टारगेट है वो जो भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा बाद में पेपर के बाद, ठीक है, हर एक जोन का पेपर अलग होगा, हर एक शिफ्ट अलग होगा, हर एक पेपर का लेवल अलग होगा। तो सबको कंबाइन करने बाद एक लेवल पे सबको जब लाएंगे, जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा तो उसके लिए 8 to 10 मार्क्स आउट ऑफ 15 इनफ है CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे ये जो नंबर है आपके सामने है। तो अभी से आपको ट्राई करना है, जब आपका अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, कि एटलीस्ट 8 to 10 में आपका मार्क्स आए या इससे ऊपर आए चलेगा, ओके। नीचे आए तो प्रॉब्लम है, ऊपर आए तो चलेगा। तो एफर्ट डालने हैं कि इस रेंज में आपको मतलब कुछ भी करके ठहरना है, नहीं तो फिर इससे आगे ही जाना है, ठीक है। ये टारगेट अपना आगे होगा जब भी हम अपना प्रिपरेशन मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 to 10 मार्क्स अपना टारगेट रहेगा। उसके बाद जो है कि प्रिपरेशन के लिए वही इंपॉर्टेंट है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, जब आप जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री आप पढ़ोगे, ठीक है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि बाद में टाइम जो है फिर से नहीं मिलेगा मैगजीन पढ़ने के लिए, फिर से लूसेंट पढ़ने के लिए, या कोई भी बुक आपको अच्छा लगता है नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके जो नोट्स है वही आपको काम आएंगे, शॉर्ट नोट्स है वही आपको काम आएंगे, और जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उधर से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, वो भी आप अपने नोट्स में ऐड करते जाओ। तो बहुत बड़े नोट्स करंट अफेयर के बनेंगे आपके अच्छे से, उसको मेंटेन करो अच्छे से, डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा ही होगा, ठीक है, ओके। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो अपना गवर्नमेंट जॉब के सभी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप यूज़ करो अच्छे से। जैसे मैगजीन बॉक्स है, क्वेश्चन बैंक में अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो बाद में आपको दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम PDF आपके आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करो डेली। वो एफर्ट बहुत ज़्यादा उसमें जा रहा है, अच्छे से आप दे रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए, MSP सभी के लिए, सभी पब्लिक, ओके, ठीक है। लास्ट अभी आते हैं कि कितना टाइम जो है वो मुझे देना है करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस को, राइट। तो टाइम जो है, अभी कुछ स्टूडेंट फ्रेशर है, कुछ स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए डिफरेंट रहेगा, ओके। करंट अफेयर तो मतलब ऐसा स्टडी है कि कंटिन्यूसली अपने को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो करंट अफेयर एंड जनरल स्टडीज़ में दोनों का आपको मिला के बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर आपको करंट अफेयर्स को और जनरल स्टडीज़ को देना ही है, ठीक है। इधर हिस्ट्री और इधर जुलाई मंथ, अभी फिलहाल का टारगेट अपना वही है, राइट। तो 30 मिनट्स आप जुलाई मंथ करो, 1 घंटा हिस्ट्री करो, हिस्ट्री एक बार से खत्म कर दो, फिर आप उस पर प्रैक्टिस के बाद जा सकते हो, ठीक है। एक बार थ्योरी खत्म करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डायरेक्टली क्वेश्चन पे मत आओ, पहले थ्योरी खत्म करो पूरा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बार बार रिवीजन आपको करना ही पड़ने वाला है, बहुत सारा डेटा है, तो वो याद रखने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ऑटोमेटिकली अपना होता ही है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये भूलना नहीं कभी, ओके। तो आई होप अभी जो आपका डर है करंट अफेयर्स का और जनरल अवेयरनेस का वो खत्म हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट करोगे धीरे धीरे करके अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने ही वाला हूँ वैसे। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है। अगर सीरियसली आप RRBJEE क्रैक करना चाहते हो तो सक्सेस पैक 1, सक्सेस पैक 2 या MSP ज्वाइन कर सकते हो साथ में प्रिपरेशन करने के लिए, मल्टीपल रिक्रूटमेंट का, ठीक है, MSP है। और मैगजीन बॉक्स नहीं तो सब सेपरेट चीज़ें है, MSPOT प्रैक्टिस के लिए, ओके। तो जैसे आप इधर जाओगे MSPOT में, ठीक है, जस्ट मैं क्विकली दिखा देता हूँ आपको कि RRBJEE का जो ओके, RRB ALP भी आप यूज़ कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री वगैरह उसके लिए। डायरेक्टली मैं JEE में जाता हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको एक ही फी में मिलती है, MSPOT सेपरेटली अगर ज्वाइन करोगे। बाकी सक्सेस पैक 2 का और MSP का ऑलरेडी ये पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए आप ले सकते हो और ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, बाकी जो MSP पब्लिक है और सक्सेस पैक 2 वाले पब्लिक है, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी भी कंबाइन करना है। तो मतलब अगेन अगर इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ क्विकली, तो अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ मैगजीन बॉक्स, उसके साथ साथ टेलीग्राम PDF, और बाद में अपना जो मॉक टेस्ट है वो तो रहेगा, राइट। तो इनको कंबाइन करो और फिर देखो कि जनरल अवेयरनेस में आउट ऑफ 15 10 से ऊपर आपका आराम से स्कोर आएगा, आराम से, ठीक है। लेकिन ये चारों को कंबाइन करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इधर मैं जाता हूँ RRBJEE मॉक टेस्ट में, और फिर आगे RRBJEE, ओके। चैप्टर टेस्ट में अगर जाऊंगा मैं तो इधर आप देख सकते हो करंट अफेयर्स का और जनरल अवेयरनेस का भी टेस्ट है, तो उधर से आप बाद में जब पढ़ाई होगा, थ्योरी होगा, तब चालू कर सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन है इधर, ठीक है। इसका इधर से आप वो हिस्ट्री करना है, स्टैटिक जीके भी आपको है इधर, स्टैटिक जीके भी करो, ओके। एंड सेपरेटली अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो वो भी उधर दिया था,
तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, चैप्टर वाइज के ही साथ स्टार्ट करो, ठीक है। करंट अफेयर में भी जुलाई मंथ होने के बाद जुलाई का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इधर जुलाई मंथ है, ओके, ये तो जुलाई 23 है, जुलाई 24 को आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी 23 का देखने की ज़रूरत नहीं है डेटा, ओके, 24 ही इनफ रहेगा, ठीक है।